हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों सुबह का काम कर लिया था। सुबह का काम करके मैं हो गई हूँ फ्री और अब दोपहर के बज रहे हैं 2। तो शाम की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि आज हमें गोवर्धन बनाना है। तो गोवर्धन के लिए पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। किचन की मैंने धुलाई कर दी है और अब आंगन भी धो लेते हैं क्योंकि मुझे आंगन में ही गोवर्धन बनाना है। तो अब धुलाई हो चुकी है और मैं वाइपर से पानी खींच लेती हूँ तो यहाँ जल्दी सूख जाएगा। और जब तक सूखेगा तो और जो भी घर के काम रह गए हैं बाकी के और काम भी निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों अभी काली भी देख रही थी, प्यासी है तो काली को भी पानी पिला देती हूँ। इधर मुन्नू भी देख रही है पानी प्यासी है तो मैं इन दोनों को पानी पिला देती हूँ। ये भी पानी पी कर के फ्री हो जाएंगे तो मैं बाकी का फिर और काम करके फिर गोवर्धन रखूँगी। गोवर्धन से पहले जो भी काम है वो सारा काम निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों आंगन भी सूख गया है। अब मैं गोवर्धन की तैयारी कर लेती हूँ और गोवर्धन महाराज का पहले मैं यहाँ पर एक चित्र बना लूँगी। चित्र बनाने से मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि मैं गोवर्धन बनाने में जल्दी से बना पाऊँगी। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं इस तरह से। तो अब मैं ले आती हूँ गोबर और गोवर्धन महाराज बनाने के लिए तो मैंने सुबह ही यहाँ पर गोबर डाल दिया था, इकट्ठा कर लिया था। तो मैं अब परात में भर कर के ले जाऊँगी। पहले गोबर को मैं परात में ही लेकर आई हूँ और इसे यहीं पर रख लूँगी तो जिससे आंगन भी गंदा नहीं होगा। तो अब मैंने गोवर्धन महाराज को बनाना शुरू कर दिया है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो मैं गोवर्धन बना लेती हूँ। तो मैंने जो चित्र बनाया है तो उंगली पर पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण भगवान को बनाया है। और आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण महाराज की कितनी सारी कहानियाँ हैं और कितना उनका सुंदर वर्णन है। तो हमारी तो कोई वही नहीं कि हम उनका वर्णन कर सकें। और श्री कृष्ण महाराज को, गोवर्धन महाराज को मैंने यहाँ पर बना दिया है। और अब मैं गोपियाँ बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर 5 गोपियाँ बनाई हैं। कोई गोपी फूल बेच रही है तो कोई गोपी करवा बेच रही है, कोई गोपी यहाँ पर चाखी चला रही है। और यहाँ पर मैं अब गाय बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 गाय बना दूँगी और कोई छोटी कोई बड़ी, इस तरह से 5 गाय बना लेती हूँ। और मैंने ये दूसरी गाय बना दी है और मेरी बेटी भी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए क्योंकि काम बहुत हो जाता है और शाम की तैयारी भी करनी है। गोवर्धन महाराज बन चुके हैं, अब सजावट बाकी रह गई है। तो मैं और मेरी बेटी मिल कर के यहाँ पर पहले सजावट कर लेते हैं। तो इधर मैंने पर्वत पर पत्ते लगा दिए हैं और खील से बेटी सजा रही है। तो यहाँ पर पहले धोती बना देते हैं और फिर बाद में कलर भर देंगे। तो इनकी किनारी पर ही अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये किनारी पर मैं भी लगा देती हूँ जल्दी से। खील लगा कर के सजावट कर दी है, धोती बना दी है। और अब मैं इसमें भर देती हूँ कलर और गुलाल से मैंने पत्ती सी बना ली हैं। और अभी जो सफ़ेद कलर है वो बाकी रह गया है भरने के लिए, तो सफ़ेद कलर भी भर देती हूँ। और कितनी सुंदर धोती बना दी है और इस तरह से चुन्नी भी बनाई है और बाकी सब तैयारी हो चुकी है। तो अब मैं घर पर जिस तरह से हम झल्लर लगाते हैं ऐसे ही गोवर्धन महाराज का घर सजा देते हैं। तो ये सींक लगा दी है और रुई लगा दी है। और जो थोड़े से बर्तन थे दोपहर के तो वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। पहले ये बर्तन साफ़ करके फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और शाम का वक्त हो गया है, पूजा की तैयारी में भी अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आज मैंने खेत बोने के लिए गेहूँ भी साफ़ किए थे तो हमारे खेत में आज बुवाई भी हो रही है गेहूँ की। तो दोस्तों मैं आलू धो करके यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। जब तक आलू उबलेंगे जब तक मैं भैंस के दूध निकालने के लिए जाऊँगी। तो अभी पहले गैस पर आलू रख देती हूँ। गैस पर आलू उबलने के लिए रख देती हूँ और जितना भी मुझे सामान चाहिए था मैंने सब नीचे रख दिया था और गैस पे आलू उबलने के लिए रख दी है। अब मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए। तो ये बछड़ा मैंने छोड़ दिया है दूध काढ़ने के लिए। तो पहले मैं ये बछड़ा मुझे पहले बहुत परेशान करता था, दूध भी नहीं पीता था। कई दिन तो हमने इसे निप्पल से दूध पिलाया
और अब तो ये गर्दन में से निकाल करके ही खुद ही दूध पीने के लिए चला जाता है। पहले मैं यहाँ पर दूध निकाल लेती हूँ। दूध निकाल लिया है, अब खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं आटा छान करके थोड़ा सा आटा फीका लगाऊंगी अठावरी बनाने के लिए, और बाकी आटे में मैं नमक मिला करके पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, नमक डालकर ही पूड़ियाँ खाते हैं। तो मैं पहले फीका सा आटा निकाल लेती हूँ। आलू भी उबल चुके हैं, तो आलूओं को छील करके मैं सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों आलू छील लेती हूँ और दोनों तरह के आटे लगा करके रख लिए हैं। तो मैं पूड़ियाँ सेकने के लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल कर दिया है, जब तक गर्म होगा। और इधर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी भी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, आज मुझे पड़ोस में हमारी दावत थी, तो हम वहीं पर जाएंगे। और आधा खाना तैयार हो गया है, और पूड़ियाँ निकाल लेती हैं जब तक थोड़ा सा घी गर्म होगा, और जब तक मैं लोई बना करके रख लेती हूँ। तो पहले अठावरी सेकने के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेती हूँ, फिर बाद में नमक की पूड़ियाँ बनाऊँगी। और अभी ये खेत पर हो रही है गेहूं की बुवाई। तो काफ़ी टाइम हो गया, सुबह ही गए थे, तो एक बार जुताई हुई थी, तो उसी में 3-4 घंटे लग गए, और फिर खेत में गेहूं फैलाए, तो काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक ये आए नहीं हैं। पूजा का सामान भी बन करके तैयार हो रहा है, और कई बार फ़ोन भी किया था, तो शायद ट्रैक्टर की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा, पता नहीं चल पाया, इसलिए अभी तक आए नहीं हैं। और पूजा की सभी लोग तैयारी कर चुके हैं, आस पड़ोस में भी पूजा शुरू हो गई है। तो बोलो गोवर्धन महाराज की जय। और यहाँ पर बच्चे तैयारी करने लग गए हैं और पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा भी जल्दी से आ जाएं, तो वो भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। और इनके पापा भी आ गए हैं, तो वो नहा रहे हैं, क्योंकि सारा दिन हो गया था उनको खेत पर। मैंने बोला था कुर्ता पजामा पहनने के लिए, मगर मैंने उनके लिए कुर्ता पजामा निकाल दिए थे, मगर इतनी थकान हो गई है सारे दिन की, तो उन्होंने मना कर दिया और ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। तो बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।